कैसे करें किसी व्यक्ति की पहचान। इंसान की जो असली पहचान होती है ना, उसके व्यवहार से होती है, लेकिन उस पहचान करने के लिए आपके पास एक पारखी नज़र होनी चाहिए। तो कैसे करें किसी व्यक्ति की पहचान। जय श्री राम दोस्तों। तो आज का मेरा वीडियो इस पर है कि कैसे करें किसी व्यक्ति की पहचान, और यह वीडियो मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ, सुनाना चाहती हूँ। एक कहानी है, आप उसको बहुत ध्यान से सुने, आपको सब पता लग जाएगा कि कैसे किसी व्यक्ति, एक हर आदमी में बसते हैं 10-20 आदमी, मतलब उसके भीतर बहुत कुछ ऐसा है जो उसके भूतकाल से उसको मिलता है। तो व्यक्ति का व्यवहार अपने हाथ में भी नहीं होता है, कुछ व्यवहार जेनेटिक होता है ना, कुछ उसने कहीं से उसके भीतर जा कर के वो संस्कार पड़े होते हैं, तो वो उसका व्यवहार में बदल जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह की है कि एक बार एक व्यक्ति एक राजा के पास काम मांगने के लिए आया। राजा ने बोला कि भाई मैं तुम्हें काम पर तो रखूँगा, लेकिन तुम अपने हुनर के बारे में बताओ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा हुनर ये है कि मैं, चाहे वो आदमी हो चाहे वो जानवर हो, उसको देख करके बता सकता हूँ कि ये किस तरह क्या होगा। उसको देख के मैं उसके बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। अब राजा को बड़ी कौतूहल हुआ कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो मज़ेदार बात है, चलो देखते हैं इसको। राजा ने कहा ठीक है, तुम्हारे इस हुनर का हम भी फ़ायदा उठाएंगे, और तो आज से तुम मेरे जो बहुत प्यारे से महंगे घोड़े के अस्तबल में तुम काम करोगे और तुम्हें नौकरी दे देते हैं। तो उसने घोड़े के अस्तबल में काम शुरू कर दिया। बहुत कुछ दिनों बाद राजा जब वहाँ गया तो राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि चलो तुम मेरे घोड़े के बारे में कुछ बताओ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, आपका घोड़ा असली नस्ल का नहीं है। तो राजा के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा तो उस घोड़े को बहुत प्यारा और महंगा घोड़ा मानते थे। राजा ने जंगल से घोड़े के मालिक को बुलाया और कहा कि तुम बताओ इसकी नस्ल कैसी है। तो मालिक ने कहा, घोड़े के मालिक ने कहा कि महाराज, घोड़ा तो असली नस्ल का है, लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि जब ये पैदा हुआ तब इसकी माँ मर गई थी, तो फिर गाय ने इसको पाला, मतलब गाय का दूध पी करके गाय के साथ ये पला बड़ा हुआ है। अच्छा, राजा को कुछ पता लगा। राजा ने फिर उस व्यक्ति को बुलाया और कहा कि तुम ये बताओ, तुम्हें कैसे पता लगा कि ये असली नस्ल का नहीं है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जो घोड़े होते हैं जब वो घास खाते हैं तो घास मुंह में लेते हैं, फिर गर्दन उठाते हैं और तब घास को खाते हैं, लेकिन ये गर्दन नीची करके गाय की तरह ही घास खा रहा था। इससे मुझे पता लग गया कि ये असली नस्ल का घोड़ा नहीं है। राजा को बड़ी हैरानी हुई और राजा ने कहा कि चलो अब तुम, अगली नौकरी तुम्हारी रानी के दरबार में है, अब तुम कुछ दिनों तक रानी के दरबार में काम करोगे। वो व्यक्ति रानी के दरबार में काम करने लगा। तो कुछ समय बाद राजा ने उसको बुलाया और उससे रानी के बारे में पूछा। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, रानी जी का व्यवहार तो रानियों जैसा है, लेकिन पैदाइशी रानी नहीं है। राजा ने कहा ये क्या कह रहे हो तुम। राजा ने फटाफट अपनी सास जी को बुलाया और पूछा कि ये रानी कौन है। तो उनकी सास ने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने, जब ये पेट में थी, मेरी बेटी जब पेट में थी, तभी अब मेरी बेटी का रिश्ता तुम्हारे लिए मांग लिया था, लेकिन मेरी बेटी जब पैदा हुई तो उसको एक गंभीर बीमारी हुई जिसकी वजह से वो ख़त्म हो गई। तो ये मैंने 6 महीने की ये लड़की मैंने किसी से गोद ली है, इसको पली बड़ी हुई और तुम्हारे साथ इसकी शादी करा दी। राजा को बड़ी हैरानी हुई। राजा ने फिर उस व्यक्ति को बुलाया, बोला बताओ तुम्हें कैसे पता लगा कि ये रानी पैदाइशी रानी नहीं है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि रानी साहिबा नौकरों के साथ बहुत ही गंदा और गंवार सा व्यवहार करती है, लेकिन जो खानदानी लोग होते हैं उनका ये तरीका नहीं होता है। जो खानदानी लोग होते हैं वो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन रानी साहिबा का ये तरीका नहीं है, गंवार सा व्यवहार है। तो इसीलिए मुझे पता लग गया कि ये खानदानी रानी नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें जेनेटिक होती हैं, जीन में होती हैं। तो राजा ने कहा कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब राजा ने कहा अब तुम मेरे महल में कुछ दिनों काम करोगे। राजा ने उस आदमी को अपने महल में रख दिया। कुछ समय बाद राजा ने उस आदमी से अपने बारे में पूछा। उस आदमी ने कहा महाराज, अगर मैंने कुछ बोल दिया तो आप मुझे जेल में तो नहीं भिजवाओगे, तहखाने में बंद तो नहीं करवाओगे, मेरी गर्दन सर कलम तो नहीं करवाओगे। तो राजा ने उसे आश्वासन दिया कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करवाऊंगा, बस तुम सही बताओ कि क्या है।
नौकर ने कहा कि महाराज, न तो आप राजा के बेटे हैं और न ही आपका चाल चलन राजाओं जैसा है। राजा को पहले तो बहुत गुस्सा आया। राजा भागे भागे सीधे अपने माँ के दरबार में गया और अपनी माँ से पूछा। राजा की माँ ने कहा कि तुम एक चरवाहे के बेटे हो, हमारी जब औलाद नहीं हुई तो हमने तुम्हें गोद लिया था, इसलिए तुम एक चरवाहे के बेटे हो। राजा ने फिर नौकर को बुलाया और कहा कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं राजा नहीं हूँ? तो उस आदमी ने कहा कि महाराज, राजा जब किसी को इनाम देते हैं ना तो हीरे जवाहरात और दे देते हैं, लेकिन आप जब किसी को इनाम, मुझे आपने इनाम के तौर पर जब भी दिया ना तो आपने मुझे भेड़ बकरियां मुर्गे ये सब दिए। तो इससे मुझे पता लगा कि आप जो है राजा की औलाद नहीं हैं। तो आप कहानी से क्या समझे? आप ये समझे, मैं आपको बताती हूँ कि इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, तो किसी इंसान के पास कितनी भी धन दौलत सुख समृद्धि रुतबा क्यों ना आ जाए, यह सब बाहरी दिखावा होता है। असली इंसान की पहचान उसके व्यवहार से होती है ना। अब आजकल देखो, पैसा तो सबके पास आ जाता है, लोग कहीं उल्टे सीधे काम करके भी पैसे कमा लेते हैं, लेकिन फिर वही ना कि मेरी माँ एक बात बोलती थी कि अपना व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि बासमती और झंगोरा। तो बासमती गढ़वाली में बोलते हैं कि बासमती जब पकता है, जब बासमती की फली पकती है तो बासमती बल नवाजेंदू, नवाजेंदू का मतलब है झुकता है, और जो झंगोरा है जब उसकी फली पकती है तो वो ऐसे फैलता है ना, ठिंगरेंदू बल। तो झंगोरू बासमती नवाजेंदी और झंगोरू ठिंगरेंदू मतलब। तो जब आप पे फल लगे तो आप झुकें। और झंगोरा क्या होता है, जैसे इसमें फल पकते हैं तो वो बिखर जाता है, वो किसी के हाथ भी बहुत कम आता है, ज़्यादातर इधर उधर बिखर जाता है। तो ये होना चाहिए कि अपने व्यवहार में, आपके व्यवहार से झलकना चाहिए कि आप किस खानदान के हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी आप प्लीज़ कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।